पंडाल नंबर 1 से कुछ व्यक्ति हैं, प्रशासन के द्वारा भेजे गए हैं और आके हम लोगों को परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है। सर समझा के कीजिएगा, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि उसको लेके जाइए। वो नहीं प्रशासन पे सर आप समझाइए ना, प्रशासन पे हाथ उठा दिया वो, प्रशासन पे हाथ उठा दिया वो, किस एंगल पे प्रशासन पे वो धक्का दे दिया। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट्सएप में सभी, कैसे ऐसे हो सकता है। सब लड़की लोग चिल्लाने लगी, नहीं 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 सर रद्द हो गया। अभी गाड़ियों नहीं चगे हैं बस कि ऐसा है कि तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्ते नशी था उसे भी खुदा होने में इतना ही यकीन था। तो लोग जो है ना सब देख रहे हैं, वक्त जो है सबका आता है, सबका हिसाब होगा यार। 4 बजने वाले हैं सुबह के और अभी मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस मंच के पास था और उस मंच पर जो ब्रह्मानंद बाहर में बैठे हुए हैं उनसे मैंने खास बातचीत की और अभी मैं इस जगह पर आया हूँ जहाँ पर छात्र बैठे हैं। वहाँ पर छात्र नेता बैठे हैं और यहाँ पर छात्र बैठे हैं। अभी देखिए प्रोटेस्ट साइट की स्थिति सुबह में क्या यहाँ पर होती है। तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और इसी आराम के मुद्रा में सारे छात्र हैं और उधर कुछ छात्र बैठे हुए भी हैं। और मैं ये जानने यहाँ पर आया था कि कल जो अधिकारी बातचीत करने आए थे और उन्होंने कहा था कि 5 लोगों की डेलीगेशन आप लोग बना लो और उसके बाद बातचीत की जाएगी, तो क्या डेलीगेशन बना? क्योंकि बातचीत की प्रक्रिया में कहाँ तक लोग पहुँचे ये मैं नहीं जान पाया, और डेलीगेशन बना भी या नहीं बना इस प्रक्रिया को जानना। देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं सुबह के 4 बजने को हो गए होंगे, बज गए 4:02 हो गए। अच्छा, कल शाम में जो डेलीगेट बात करने आई थी सरकार की तरफ से और जो कहा गया था कि 5 बजे आप लोग बना लो 5 लोगों की टीम और उसके बाद सरकार से बातचीत की जाएगी, तो क्या हुआ? बातचीत हुई? वैसे कुछ आज का डेट दिया है, आज का डेट? हाँ, आज बोला गया था कि कल 6 बजे के लिए वो लोग बोले थे कि हम लोग बात करके आपको बताते कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ की जो कोर कमेटी है उसमें तो हम लोग शामिल नहीं है, लेकिन कोर कमेटी से हमारी बात हुई है तो वो लोग बोला कि आज 6 तारीख को जो टाइम उन लोगों को मिलेगा उस टाइम पे वो जा करके बात करेंगे, क्योंकि जो 25 सूत्री मांगे हैं और जो ये लोगों का अपना ब्लूप्रिंट है वो सरकार के पास जाएंगे और रिफॉर्म की बात करेंगे। कहीं कुछ लोग कह रहे थे कि डेलीगेशन बनाने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है 2 मंचों के बीच में, क्योंकि 2 मंच चल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो सरकार के बीच और स्टूडेंट के बीच में एक धार और एक रस्सी का काम किया गया है, एसडीएम और एडीएम वो तो इसी मंच पे आए थे, इस मंच पे आए थे, इसलिए भी इस मंच पे आए थे क्योंकि उन लोगों कई लोगों को ये बात पता है कि जो देवेंद्र का एक अपना मंच है वहाँ पे राजनीति हुई है। तब वहाँ से छात्र जो सच में अभ्यर्थी थे जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के वो यहाँ आ गए थे। तो उनका कहना है कि जो सच में अभ्यर्थी है, जो परीक्षा दिए, जो इस चीज़ में बैठे, वो लोगों से बात की जाए। तो इसलिए जो यहाँ पे भैया लोग हैं जो परीक्षा दिए हैं तो उनकी जो कोर कमेटी वो ये बात की है। आपने कौन सा एग्जाम दिया था? जेपीएससी वाला दिए थे, मैं जेपीएससी वाला दिए थे। क्या हुआ उसमें आपके साथ? उसमें से जो हम लोग को दिया था बोकारो सेंटर दिया हुआ था, बोकारो सेंटर दिया हुआ था, तो वहाँ से हम लोग को लिख कर के आए तो मेरा उस समय 137 मेरा आ रहा था। हम सोचे कि मेरा तो हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, है ना। क्या कि इससे पहले कभी भी जेपीएससी में गया है कटअप तो गया था, अधिक से अधिक गया था 124, 25, अधिक से अधिक गया है, उससे ज़्यादा कभी नहीं। और हाँ, और इससे लेवल थोड़ा ऊपर था वर्क का क्वेश्चन का, पहले के तुलना में अब लेवल थोड़ा ऊपर था। तो सब मान के चल रहे थे कितना भी हार्ड होगा तो 130 लगभग का सबको हो जाना चाहिए, 130 में लगभग जितना कटअप हो जाना चाहिए। लेकिन देखा पता चला कि बहुत लोगों को जब कटअप आया पता चला कि 144 तक चला गया कटअप। उतना कैसे चल सकता है जब क्वेश्चन के लेवल स्टैंडर्ड भी अच्छा क्वेश्चन था। तो हर आदमी अपने आप में काबिलियत रखता है कि नहीं, बोलने से सिर्फ तो होता नहीं, अपने में क्षमता है ना कि हम कितना जान रहे हैं, हर एग्जाम में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो उससे भी पता अनुमान अपने आप में पता चलता है ना। तो जब पता चले नहीं हुआ तब बाद में पता चलने लगा कि नहीं से क्वेश्चन जो कम जो गोला किया हुआ था, जो 30-40 गोला भी किया हुआ वो सिलेक्ट है, और जो करीब 130-35 क्वेश्चन भी जो गोला किया हुआ वो दौड़ से बाहर है ना। तो वो ये वायरल हुआ है, बाद पता चला बाद में कि जो कम क्वेश्चन भी गोला किया वो पास हो गया। तो इसके लेकर के विरोध हुआ जेपीएससी लेकर के। और इससे पहले मेन तो लड़ाई जेएसएससी सीजीएल की है हम लोग की, है ना। जेपीएससी बाद की है, हम लोग की मेन लड़ाई जेएसएससी सीजीएल में। सीजीएल में क्या हुआ था?
जैसे सीजल में डायरेक्ट पूरा जैसे पूरा मीडिया में हर जगह वो एमआर वायरल। हाँ पूरा तो मीडिया पूरा पता है, हर मीडिया हर बच्चा जानता है जैसे सीजल को। वायरल हुआ, सीआईडी ने उनको गिरफ्तार भी किया। हम लोग रांची पैदल मार्च किए थे, हम खुद उस हमें शामिल थे उस पैदल मार्च में, है ना, उसमें आए थे। तो जैसे ही हम लोग जैसे एग्जाम लिखे हमको दिया, तो उसमें रामगढ़ में दिया था, मेरा एग्जाम दिया था, सेंटर दिया था। सबसे शुरू में तो जनवरी में लिया था, उसमें हमको दिया था पाकुड़ भेज दिया था। पाकुड़ उसमें गए एग्जाम लिखने के लिए गए। जैसे ही हम लोग सोचे अच्छा क्वेश्चन गया है ना, उसमें मेरा बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, बोले अब तो हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, है ना, सीजलवत हो जाना चाहिए कम से कम। अब जैसे ही वहाँ गाड़ी चढ़े, बस खाली चढ़े और ओकर बाद बदलते रहे, क्वेश्चन आ रहा है व्हाट्सएप में रहे सभी। बोले कैसे ऐसे हो सकता है? और सब लड़की लोग चिल्लाने लगी, नहीं सर रद्द हो गया। बोले अभी गाड़ियों नहीं चढ़े हैं, बसवा चढ़े और पता चला रद्द हो गया। इतना दूर पाकुड़ जाने क्या मतलब, हम लोग का 400 किलोमीटर पाकुड़ था वहाँ से जाने का हम लोग के घर से, है ना। अब करीब 1500 रुपया खर्चा हो गया, क्या फायदा हुआ। फिर वही रद्द तुरंत हो गया, अब वही रद्द करके फिर अबर लिया गया एग्जाम, करीब 3-4 महीना के बाद लिया गया सीजीएल को। फिर हुआ उसी तरह क्या नेट बंद कर दिया। पहले तो उसको पता पहले से था कि क्वेश्चन यहाँ से आउट हो चुका है ना, तो वो दिमाग क्या लगाया कि क्या करते हैं, नेटे बंद कर देते हैं, क्या है ताकि क्वेश्चन सर्कुलेट बाहर में ज़्यादा ना हो, है ना। सर्कुलेट हो जाएगा बाहर में तो लोगों को पता चल जाएगी, हाँ क्वेश्चन आउट है, तो इसीलिए नेटवर्क बंद कर दिया गया। और उसमें से कई और लोगों को असुविधा हुआ आने वहाँ पहुँचने में सेंटर को। बहुत लोग ऐसा है बहुत दूर से आते हैं, मैप फॉलो करके पहुँचते हैं। अब उसको मैप फॉलो भी नहीं कर पाए, तो उसमें प्रेजेंटेशन मात्र 60% रहा था। इसी कारण एक बार नौकरी बिक्री केंद्र आप देख लीजिए, और क्या लिखा हुआ है, जेपीएससी डीएसपी 1.2 करोड़। हाँ, एक सेकंड में रेट चार्ट पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। रेट चार्ट, डीएसपी 1.2 करोड़, एफआरओ 80 लाख, बीडीओ 90 लाख, सीओ 1 करोड़, सीजीएल 70 लाख, बीएसओ 40 लाख, पीजीटी 30 लाख, एसआई 39 लाख और जेई 25 लाख। देखिए पूरा लिस्ट है भाई बकायदा, और ये लिस्ट पता नहीं कौन जारी करता है, कौन जारी करता है। लिस्ट कैसे होता है, आदमी का अनुमान लगाता है। कैसे आप बताते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जामों के बड़े एग्जाम के लिए छोटा एग्जाम बताते हैं, क्या उत्पाद सिपाही का, हम उसमें उत्पाद सिपाही में हम दौड़े 10 किलोमीटर हम दौड़े। हमको कहाँ दिया था, तब पलामू दिया हुआ था दौड़। पलामू जैसे गए दौड़ने के लिए, वहाँ गेट पर लिखा हुआ है कि आज दौड़ कैंसिल किया जाता पलामू। वही जब आपको दौड़ ही कैंसिल करना था तो हमको पहले नोटिफिकेशन देना था, तो वहाँ पहुँच गए, उसके बाद बोलता है दौड़ आपका नोटिफिकेशन के वहाँ पे दौड़ नहीं होगा। फिर वहाँ से हमको भेज दिया गया गिरिडीह, तो गिरिडीह दौड़ने गए। उसी समय मेरा सीजीएल भी कहीं एग्जाम था, चलिए चलो दोनों उसी में पहले दौड़ लेते उसके बाद आते हैं। दौड़ के आए 10 किलोमीटर दौड़ के मेरे सामने आँख के सामने मारे गया लोग दौड़ते दौड़ते। एक लड़का इतना लंबा चौड़ा लड़का था, हमको लगता है 6 फीट लड़का था, मेरे 6 फीट का लड़का, मेरा आँख से आंसू आ रहा था उस समय। हम दौड़ रहे थे, अब देखिए एक लड़का उलट गया था, हम सोचे बेहोश हो गया होगा, तो हम कहिए ना, हम सोचे रुक क्या, मेरे पास टाइम बचा हुआ था 6-7 मिनट का, तो चलिए उसको पकड़ लेते हैं मानवता के रूप में, हो सके साइड में। तब तक देखिए पुलिस तुरंत आ गई, हम तब तक चल गए दौड़ के। जब हम मेरी अनाउंसमेंट होने लगा दौड़ का कि ये क्वालिफाई हो गया, तब तक पता चला वो लड़का डेथ हो चुका है। इतना हैवी लड़का था कि मेरा आँख से आंसू आ रहा था, क्या हो रहा है, इतना लोग मारे जा रहा है। और मारे जाने का मेन कारण रीजन था, इस सरकार ने बोल दिया कोरोना नहीं था, कोरोना मेन था। वहाँ पे जो वहाँ पे गर्मी, इतना ह्यूमरस गर्मी था कि कहना नहीं, लोग बिना सुविधा नहीं था। हम उसमें दौड़े 10 किलोमीटर, मेरा अभी पास किए हुए मेरा है ना, इसी बता रहे कैसे होता है। तो उसमें से हुआ उतने लोग मारे गए। हम मेरा सामने सरकार का आंकड़ा है कि 30 लोग मारे गए उस समय, सरकार के आंकड़ा है। और कितना लोग बेहोश उसका, और कितने लोग पागल हो गए, कुछ बोलना था कुछ और बोल रहे थे कुछ, पागल हो गए दौड़ते दौड़ते, इतना गर्मी में मारे गए लोग। तो उसका उतना होने के बाद भी आप एग्जाम को पता चलता है 167 लोग पकड़ा गए रांची में एग्जाम लिया। अबर तो 167 लोग पकड़ा गए एक बिल्डिंग से चोरी करते हुए, और सरकार ने खुद पकड़ के उन लोग का भी जेल में डाला, इसी एग्जाम को उत्पाद सिपाही में। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं। झारखंड सरकार जो है जयपाल सिंह मुंडा के नाम से एक स्कॉलरशिप चलाती है। उस पर क्या है कि उसके तहत जो है लोगों को अमेरिका ब्रिटेन वगैरह भेजा जाता है सेलेक्ट करके पढ़ने के लिए। तो अब क्या है कि जो अमेरिका के कुछ लोग हैं H1B वीज़ा के तहत गए हुए हैं, वो लोग झारखंड आना चाहते हैं। ऐसा का है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि सरकार उन लोग के लिए भी कोई पॉलिसी चलाए कि झारखंड में इतना जो अचानक से शिक्षा क्रांति हो गया है कि अचानक से लोग बहुत ज़्यादा नंबर ले आ रहा है। ये जो तीव्र गति से एजुकेशन में रिफॉर्म हो गया झारखंड में, देखने के लिए शोध का विषय है वो लोग, अमेरिका वाला लोग के लिए।
जो यहाँ से गया पलायन करके, तो वो लोग आना चाहता है अब यहाँ कि हम रिसर्च करें, रिसर्च कि भाई साहब आखिर ऐसा कैसे हो जा रहा है कि 220 में 217 टिक कर दे रहा है लोग, 99%, 98% कट ऑफ चला जा रहा है। तो ये जो कट ऑफ का जादू है ना, ये वो लोग अब समझना चाहता है। और दूसरा है कि रेट वेट का जहाँ तक बात है, आज तक वो लोग अमेरिका को भी नहीं पता चल पाया ये बात कि ऐसा कैसा हो जा रहा है कि एक ही आदमी जो है कभी JSSC JPSC 50 तरह का एग्जाम निकाल ले रहा है, उसको कोई भय नहीं है। वैसा वैसा अब है, लोग टॉप कर जा रहा है। तो इस तरह का रिसर्च का विषय अभी मुद्दा बना हुआ है उधर भी। तो वो लोग आप सरकार से आपके नासा वाले रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, नासा तो मैंने छूट जाएंगे अब, जो लोग यहाँ से गए H1B वीजा के तहत। तो अब झारखंड सरकार को सख्त से सख्त तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक फेलोशिप निकालना चाहिए, जिसके तहत वो लोग को यहाँ लाया जाए और वो लोग इस राज्य में शिक्षा क्रांति का जो है जो अलग जगह अनुभव ले, उसके बारे रिसर्च करें। जरूरी है यहाँ के लिए। क्या लगता है आज 6 तारीख हो गया, आज सरकार बातचीत कुछ करेगी आज? देखिए सरकार क्या है ना कि हम पहले भी दूसरे लोगों को बता चुके हैं, सरकार बहुत ऊंचा चीज होता है। हम लोग कहाँ बैठे थे, चटाई ये सब बोरा उरा में बैठे। ऊंचा कानून का हाथ तो लंबा होता था, लेकिन सरकार ऊंचा हो गया। सरकार ऊंचा होता है ना, तो सरकार तक आवाज पहुंचने में वक्त लगता है। 2 ही तरीका है, एक है भगत सिंह का तरीका और एक है प्रेम का तरीका। हालांकि प्रेम और विद्रोह को जो है ना डिक्शनरी में एक ही लिखना चाहिए, समानार्थी, पर्यायवाची। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विद्रोह भी होता है। इस जड़ समाज में तो सत्य है भाई ये। तो फिलहाल जो है हम लोग सब प्रेम के माध्यम से सरकार से आह्वान कर रहे हैं, तो बात जरूर पहुंचेगी सरकार तक। और नहीं पहुंचेगी तो ऐसा बहुत पहले कह के गए लोग कि ऐसा है कि तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्ते नशी था, उसे भी खुदा होने में इतना ही यकीन था। तो लोग जो है ना सब देख रहे हैं, वक्त जो है सबका आता है, सबका हिसाब होगा यहाँ। और वहाँ जो बाहर में धरना पे बैठे थे आमरण अनशन पे ब्रह्मानंद जी, वो वहाँ से चलकर यहाँ आए हैं और यहाँ पर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, चलिए प्रशासन से पूछते हैं। सर क्या स्थिति अभी उत्पन्न हुई, कुछ बताएंगे? प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो अपने कॉल पर लगे हैं। क्या स्थिति उत्पन्न हुई? इन लोग खुद करवाना चाहता है, इन लोग खुद स्टूडेंट के बीच में होड़ लगाना चाहता है। जो पंडाल नंबर 1 से कुछ व्यक्ति है प्रशासन के द्वारा भेजे गए हैं और आके हम लोगों को परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है। ये प्रशासन के द्वारा भेजा गया आदमी। ये प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रशासन है, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा रश क्रिएट हुआ, बहसबाजी हुई। उस मंच से चलकर जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे ब्रह्मानंद जी, वो यहाँ आ गए और यहाँ आकर के बहसबाजी, किसी ने उन्हें धक्का दिया और धक्का देने के बाद यहाँ पर वो अब जिद पर अड़े हैं कि जो धक्का दिया उसको ला। लोग बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। यहीं पर वो खड़े हैं और प्रशासन के लोग हैं, वो कॉल पे लगे हुए हैं। अधिकारी महोदय, जरा उनसे भी बात करूं कि सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगे। सर वो वहाँ अनशन पर बैठे थे, आप अगर कोशिश करके ले जाएं ताकि किसी भी तरीके का सिचुएशन खराब ना हो। लड़का नहीं था वहाँ, बारिश में भीग रहा था, वो अभी उसके जॉइंट मार के आया है शायद। यहाँ आके सब लड़का को हम लोग का डिस्टर्ब कर रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग वहाँ पे हमको सोने नहीं दिया। और वहाँ कौन जाके उन लोग को डिस्टर्ब कर रहा था? अब इनको बोल रहे हैं कि यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है तो आप लोग लेके जाइए इनको उठा के यहाँ से। आंदोलन में हम जब बोल रहे हैं, यहाँ खुद हम लोग यहाँ लीड कर रहे हैं, आपको जब बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके जाइए तो आप लोग को समझना चाहिए ना। यहाँ इतना प्रशासन रखा हुआ है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार तो इतना नहीं होना चाहिए। नहीं, वो जबरन उठाने का बात नहीं है। जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो या तो फिर आप लोग मतलब डिस्टर्ब होने दीजिएगा मेरा मतलब जो है प्रोग्राम को। मेरा जो आंदोलन चल रहा है, इतना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, भूखे आदमी मतलब जो भूखे प्यासे कैसे कैसे करके थोड़ा सा 2 मिनट का आराम कर रहा है, तो उसको आके डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब आप लोग बंद करवाना चाहते हैं? सर समझा के कीजिएगा। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि उसको लेके जाइए। वो नहीं, प्रशासन पे सर आप समझाइए ना। प्रशासन पे हाथ उठा दिया वो, प्रशासन पे हाथ उठा दिया वो। किस एंगल पे प्रशासन पे वो धक्का दे दिया? वो हमको पहचानते हैं सर, आपको सर हमको पहचानते हैं, हम नाम बता दिए उनको। ले जाइए उनको, बोला कि उसको देखिए अब यहाँ पर जो रश क्रिएट हुआ और जो बहसबाजी यहाँ पर चालू हो गई और अभी तक यहाँ पर अड़े हुए हैं, वो उस मंच से उठकर यहाँ पर चले। हालांकि आना नहीं चाहिए था। जब 2 मंच अपना अलग अलग बना चुके हैं
तो अगर 6 तारीख की बात थी तो आपको यहाँ पर आके नहीं इनवाइट करना चाहिए था किन्हीं को। आप यहाँ पर आकर इनवाइट कर रहे हैं और अब देखिए अभी भी समझाने की कोशिश उनको की जा रही है अंदर में और धक्का मुक्की वो कर रहे हैं। चलिए अगर मैं जाऊँ तो और सिचुएशंस ये हो सकते हैं वो और उग्र हो सकते हैं, इसलिए मैं बात करने की भी कोशिश नहीं करूँगा, उनसे रहने दूंगा। स्टैचू जो आप देख रहे हैं ये जयपाल सिंह मुंडा जी की स्टैचू है और इसी स्टैचू के नीचे ये भैया जो है अभी भीगा हुआ है इसलिए बैठे हैं। ये रात भर से ऐसे ही बैठे हैं। क्यों? डर से बैठे हैं। डर किस बात का है कि जब भी ये सोने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ये खबरें आने लगती है कि इनको उठा करके यहाँ से अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा और इनके अनशन को जबरदस्ती तोड़वा दिया जाएगा। अभी हम इनसे डिटेल थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि डिटेल्ड बातचीत हम इनसे कर नहीं पाए हैं और अभी सुबह के जिसे अमृत बेला कहते हैं और अमृत बेला में एक व्यक्ति और अमृत वर्षा भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। मुझे जो भी मिल रहा है ना एनर्जी इसी वर्षा से ही मिल रहा है, क्योंकि अंदर सोने से वो भी नहीं मिलता, मुझे डिहाइड्रेशन हो जाता अंदर रहने से, क्योंकि मैं जल भी ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और अन्न भी नहीं ग्रहण कर रहा हूँ। आमरण अनशन में हूँ और टोटली कोई भी ना लिक्विड ले रहा हूँ ना सॉलिड डाइट ले रहा हूँ। मैं लगातार मैं अपने तरीके से सरकार को जगाने के लिए कि जागिए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको आप तत्काल उसको करने का कोशिश कीजिए। कल शाम में जब तिरंगा यात्रा होने वाला था उससे पहले सरकार के कुछ लोग आए थे, प्रशासन के अधिकारी। उन्होंने कहा था कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और छात्रों के डेलीगेट एक बनाइए, आप लोग तय कीजिए और बातचीत करते हैं। लेकिन अभी तक फिर कोई अपडेट नहीं आया कि बातचीत होगी या फिर नहीं होगी। तो ये किस वजह से है? क्या यहाँ पर जो 2 जगह पर बैठे हैं इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर सरकार की तरफ से कोई? बात ऐसी है कि पहले एक मंच था, मंच बटा, मांग दोनों का सेम है। वो तो मैं देख रहा हूं मांग से। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग 6 तारीख को विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर चुके हैं और आज 5 तारीख 6 तारीख हो गया। लेकिन ये इधर का तो पहले से ही बोले हैं कि 6 तारीख को जाना है, लेकिन देवेंद्र दा हैं वो आमरण अनशन में वो भी हैं। अभी उसके जो लड़ाका जो बोलते हैं ना फायर ब्रांड जो सबसे अग्रेसिव रहते हैं महेंद्र मंडल वो भी अनशन में बैठ गए हैं और एक हैं प्रेम नायक वो भी अनशन में बैठ गए हैं। तो जब वहाँ विधानसभा में घुसना है, वहाँ विधानसभा घेराव करना है, कैसे करेंगे जब तक फायर ब्रांड चेहरे नहीं सामने? वो तो जो लड़ाकू हैं विभाग मतलब ये क्या बोलते हैं हमारे इस छात्र आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वही लोग जब आमरण अनशन में बैठ गए, कैसे ये पॉसिबल होगा ये मुझे समझ में नहीं। मैं तो अगर इन लोग चलेंगे तो मैं तो चलूँगा, ये अगर ये सनका तो मैं अभी निकल जाऊँगा, ऐसे ही चला जाऊँगा। सुबह के 3:15 मैं देख रहा हूँ अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या करने वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कोऑर्डिनेशन आखिर बन क्यों नहीं रहा है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है कि पैसा उगाही का ये चल रहा है, नौटंकी चल रहा है कि यहाँ फ्री फोकट का यहाँ मेला लगाया गया है, समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या है। क्योंकि मुझे मेरा कोई भी गुट से मेरा कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। इन लोग यहाँ पे भी मैं जब आया था उसमें मेरा नाम इधर कोई नहीं, मुझे पहले ब्लिंकिट का ऑर्डर आता था वो ले आओ, जोमेटो का आता था वो वाला ले आओ, स्विगी का आता था वो, देखो कोई फिर एक पर्सनल आदमी भी आते थे अपना घर से बना के ला देते तो वो वाला भी ले आओ, ला के मैं ही जमा करता था। लेकिन मैं उस कार्य के लिए नहीं आया, मेरा कुछ अपनी भी डिमांड्स हैं कि मैं भी एक प्रतियोगी हूँ और
मैंने भी जेपीएससी JSSC में फाइट किया और मैं क्वालिफाई भी किया हूँ, लेकिन अब वही चीज़ है, मैं क्या बोलूँ। यहाँ मैं अभी रात के 3 बज गए हैं, अभी ठीक 3 ही बज रहा है ना, 3:15 हो गया है और मैं सोने की सोच रहा हूँ। मैं पहले ही सोने का 11-12 बजे मैं ही सोने का सोच रहा था, मैं यहीं सो भी गया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो आते हैं, देखिए इनका तबीयत खराब हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि मुझे कुछ नहीं हो रहा है। कई लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि जो लोग उधर राजनीति फायदा के लिए हैं वो आपकी वजह से उनका फुटेज। मेरे जीते जी बता रहा हूँ ना, किसी को इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने दूंगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ राजनीति हो रहा है, तो मुझे राजनीति से कोई भी ये नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है राजनीति में। क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं रिसर्च भी करता हूँ। और सत्य अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सपीरियंस फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा दूंगा। कहाँ मेरा आपको फेसबुक में भी जाके देख सकते हैं, मैं जहाँ भी जितना दिन भी कार्य किया हूँ मेरा सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भले मैं पहले, इससे पहले मैं फेसबुक में एक्टिव रहता हूँ, लेकिन मैं किसी का लाइक कमेंट ये सब नहीं करता हूँ, किसी का नहीं। जब से मैं इस प्रोटेस्ट साइट पे आया हूँ, आज तीसरा दिन मेरा हो जाएगा। ये जो 2 मंच हैं, इन 2 मंचों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये इसका जवाब अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। मैं इसका आपको विस्तार से जानकारी दूँ, क्योंकि ये मंच जिस दिन से बना है उस दिन से मैं लगातार यहाँ हूँ। इससे पहले बापू वाटिका में ये आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, वहाँ मैं नहीं था। 28 तारीख वहाँ ख़त्म हुआ, जिस दिन ख़त्म हुआ उसका मीडिया बाइट्स वगैरह चल रहा था, मीडिया वहाँ जमा थी, तो मैं वहाँ अचानक चला गया। क्योंकि मेरा अगर दोस्त अगर हॉस्टल में रहता तो मैं हॉस्टल चला जाता, मैं वहाँ सोता, तो सुबह में फिर मैं घर चला जाता। क्योंकि आजकल खेतीबाड़ी का दिन है और मेरे पिताजी का भी तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। अभी घर पे कैसे चल रहा है? घर में हमारे तरफ पानी नहीं आ रहा है, जो रांची में जैसे वर्षा हो जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है बरसात। बातचीत हो रही है अभी माता पिता से घर पे? आप माता पिता से बात करेंगे ना तो उन लोग को थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए मैं माता पिताजी को नहीं बोल पाऊँ। लेकिन मेरे भाई लोगों को, भाभी लोग से तो मोबाइल का ज़माना है, लोगों ने देख लिया। मम्मी तो मोबाइल चलाती नहीं, पापा चलाते हैं, लेकिन पापा का तबीयत खराब है। पापा अगर मम्मी को बता देंगे तो मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाएगी, इसलिए शायद पापा नहीं बताया।